Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to our second online class of Introduction to Psychology. The topic which we are going to study today is the historical roots of the modern psychology. Right, so we will see in this topic what we will see the philosophers, the psychologists who contributed in the field of the psychology. So if we see if we see the earliest known philosophers, ancient Egyptians were the earliest known philosophers who started writing about the psychological topics in 1550 BCE. They were the one who wrote about several psychological conditions such as depression, schizophrenia, etc. Right, then we see the Plato, another very important philosopher who identified brain a very important part of humans, and he identified that brain is the part where all the processing of the things of the environment takes place, and by that processing what we see that humans show their behavior कि what they do, they process everything in their brain, और brain में process होने के बाद जो है for example आपका environment है उससे senses के through आपके brain में message गया है, वहाँ पे process हुआ है, and after processing what you do, you show the certain behavior. Right, then comes the Descartes. Descartes gave the doctrine of the innate behavior. Innate means inborn, learned, कि कुछ behavior patterns होते हैं human beings में जो already learned होते हैं, right, और इसमें ही propose the theory of mind body interaction. मीन्स के what we see के mind और जो body है ये जो है they are closely related to each other. जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी machinery है, for example let's suppose what we see के for example let we see for example we see के AC है, AC के अंदर different multiple parts हैं, वो सारे parts connect होके जब connect होते हैं तो AC जो है वो जो अपना उसका function है वो perform करता है, वो क्या है तो cooling, right. तो इसी तरह mind और body जो है they are closely related, और जब ये दोनों जो है मिलते हैं, मिलने के बाद जो है हम देखते हैं क्या होता है आपका कोई भी जो behavior है वो आप show करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, और अगर इसमें से एक भी part अगर properly function नहीं कर रहा तो आप behavior जो है वो properly show नहीं कर पाते, राइट. तो क्या है, कोई भी चीज़ आपने परसीव की, माइंड में उसके साथ मैसेज किया, और फिर बॉडी ने जो है उसको बिहेवियर के थ्रू जो है वो शो अप किया, राइट. देन कम्स जॉन लोकी. जॉन लोकी बिलीव्स के जो टेबुला रासा के ऊपर, टेबुला रासा मीन्स कि वो क्या, जॉन लोकी बिलीव्स के व्हेन अ ह्यूमन बीइंग, व्हेन अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, हिज माइंड इज़ लाइक अ टेबुला रासा, कि ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, और वो ब्लैंक स्लेट जो है वो फिर एक्टिविटीज़ में या प्रोसेसेस में कैसे कन्वर्ट होती है, थ्रू एक्सपीरियंसेस. जब बच्चा जो है अपने सोशल सर्कल में डिफरेंट चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है तो वो उस ब्लैंक स्लेट को ग्रेजुअली फिलअप करता है, और फिर उन्हीं एक्सपीरियंस को अपने बिहेवियर के अंदर जो है वो ऐड ऑन करता है, और फिर उन्हीं एक्सपीरियंस के थ्रू भी जो लिविंग कंडीशंस है अपनी, जो अपना बिहेवियर है उसको जो वो मॉडिफाई भी करता है और फिर चेंज भी करता है. अच्छा, अब हम आते हैं मॉडर्न पीरियड के ऊपर. व्हाट वी सी कि जो आज जो मॉडर्न साइकोलॉजी है बेसिकली इसको जो है 5 स्कूल्स ऑफ थॉट में जो है वो डिवाइड किया गया है, एंड दोज आर स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी एंड साइकोएनालिसिस. अच्छा, इनमें से बिफोर वी गो इनटू द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज 5 स्कूल्स ऑफ थॉट, व्हाट आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि क्योंकि अभी ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं तो इस लेक्चर में मैं जो भी हम एक्टिविटी किसी भी स्कूल ऑफ थॉट में करेंगे तो आप लोगों ने उस एक्टिविटी को आपने रिकॉर्डिंग को जो है पहले फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट में कोई एक्टिविटी आपको बता रही हूँ कि आपने ये इससे रिलेटेड ये एक्टिविटी करनी है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल पॉज द रिकॉर्डेड लेक्चर, यू विल थिंक अबाउट द एक्टिविटी, यू विल नोट डाउन व्हाट यू हैव परसीव्ड या व्हाट यू वांट टू से रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, और फिर यू विल मूव फर्दर एंड यू विल फर्दर बी लिसन टू द रिकॉर्डिंग, और फिर व्हेन वी विल हैव आवर इंटरेक्शन ऑनलाइन इंटरेक्शन सेशन, तो उस सेशन में जो है हम आपकी जो भी परसेप्शन है या आपकी जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है रिगार्डिंग दैट एक्टिविटी, आई विल आस्क इंडिविजुअली वन बाय वन फ्रॉम ऑल ऑफ यू, राइट. सो फर्स्ट इज द स्ट्रक्चरलिज्म.
व्हाट इज़ स्ट्रक्चरलिज्म? स्ट्रक्चरलिज्म के जो स्कूल ऑफ थॉट के जो फाउंडर हैं, दैट इज़ द विलहेल्म वॉन्ट, राइट? ही इज़ अ जर्मन साइकोलॉजिस्ट एंड ही इज़ नोन एज द फाउंडर या फादर ऑफ द मॉडर्न साइकोलॉजी एंड ही वॉज द वन हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट. और इसमें इन्होंने जो एक्सपेरिमेंटेशन है साइकोलॉजी में, वो जो है वो इन्होंने स्टार्ट की थी. और वो कैसे स्टार्ट की थी? जर्मनी में ही एस्टैब्लिश्ड अ लेबॉरेटरी इन 1879 एंड ही स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग ऑन डिफरेंट एनिमल्स. और क्योंकि एनिमल्स जो है वो दैट इज़ द क्लोजेस्ट, दैट स्पीशीज़ द क्लोजेस्ट टू द ह्यूमन रेस, तो उसके ऊपर जो है वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए थे, राइट? तो इन्होंने व्हाट ही आइडेंटिफाइड he suggested that consciousness या perception और जो मेंटल प्रोसेसेस हैं वो बेसिकली जो वो ह्यूमन बिहेवियर का जो है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है. जो भी इंसान की परसेप्शन है रिगार्डिंग एनीथिंग, वो जो है आपके बिहेवियर में जो है, आपके बिहेवियर के शेप अप होने में, आपके बिहेवियर के बिल्डिंग में, आपके बिहेवियर के डेवलपमेंट में जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो इसमें जो टेक्निक इन्होंने यूज़ की थी दैट वाज इंट्रोस्पेक्शन. इंट्रोस्पेक्शन क्या टेक्निक है? इस टेक्निक में यूजुअली क्या होता है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग को या किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस के साथ जो है वो इंटरेक्शन कराया जाता है. कोई भी पर्टिकुलर स्टिमुलस, फॉर एग्जांपल स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, वो कोई दूसरा इंसान भी हो सकता है, वो कोई फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी आपको जो है अभी इसके ऊपर हम एक जो है वो एक्टिविटी करेंगे, जैसे कि मैं आपको कोई पिक्चर दिखाऊंगी, उस पिक्चर के ऊपर पे मैं देखूंगी आप क्या बिहेवियर शो करते हैं, आपका क्या बॉडी लैंग्वेज है, आप क्या वर्डिंग या क्या परसेप्शन शो करते हैं. तो वो जो भी आप परसेप्शन देंगे, जो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी फीडबैक जो इस पर्टिकुलर स्टिमुलस से इंटरेक्शन के बाद देंगे, उसको फिर इंट्रोस्पेक्शन टेक्निक में उसको जो है एनालाइज़ किया जाता है. और एनालाइज़ करने के बाद जो है वो बताया जाता है कि किसी भी क्लास का किसी भी पर्टिकुलर इंसान का जो है वो बिहेवियर कैसा है, राइट? तो स्टिमुलस बेसिकली क्या है? स्टिमुलस वो चीज़ है जो इंसानों में जो ह्यूमन बींग्स में क्या जो रिस्पॉन्स जो है वो डेवलप करती है, रिस्पॉन्स जो है वो पैदा करती है, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज ये एक पिक्चर है. तो व्हाट आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ़ यू कि आप इस पिक्चर को देखें, इस रिकॉर्डिंग को पॉज करें और इस पिक्चर के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है, व्हाट डू यू थिंक कि ये पिक्चर क्या कह रही है, राइट? आपके अकॉर्डिंगली इस पिक्चर का क्या मीनिंग है. आप इसके बारे में 2-3 मिनट सोचें, उसको नोट डाउन करें एंड देन व्हेन वी विल हैव और इंटरेक्शन सेशन, उस सेशन में जो है आप लोग मुझे इसको जो है वो बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हर एक का बिहेवियर, हर एक का परसेप्शन लेवल, पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो क्या है. तो स्ट्रक्चरलिज्म बेसिकली जो है वो यही टेक्निक है जिसमें है स्टिमुलस के साथ इंटरेक्शन होता है. स्टिमुलस क्या है? वो चीज़ जो रिस्पॉन्स पैदा करती है और उस रिस्पॉन्स को जो है एनालाइज करने के बाद हम बिहेवियर को जो है वो प्रिडिक्ट करते हैं, राइट? ये दैट इज़ द इंट्रोस्पेक्शन. अच्छा, तो अगर हम इसको सम अप करें, इसकी अगर हम लिटरल डेफिनेशन के ऊपर जाएं तो दैट इज़ द फोकस इज ऑन अनकवरिंग द फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ द कॉन्शियसनेस, थिंकिंग एंड अदर काइंड्स ऑफ मेंटल एक्टिविटीज़. दैट इज़ द स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट. Then comes the functionalism. William James जो है that is the founder of the school of thought and he focuses on how mental and behavioral processes functions. इसका सारा जो focus है वो function के ऊपर है, right? कि मेन पर्पस क्या है ह्यूमन बिहेवियर का, किसी भी पर्टिकुलर बिहेवियर को शो करने का मेन फंक्शन क्या है. जैसे कि वो कहता है द फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट के जो इस मेंबर्स हैं वो जो हैं वो डार्विन की जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है उससे बहुत इंस्पायर है, राइट? और डार्विन की जैसे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, यू ऑल नो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में क्या है, एडेप्टेशन की थ्योरी है कि आपने जैसे देखा है कि डार्विन ने जो है वो जिराफ के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए एंड ही बिलीव्ड दैट कि जिराफ की जो नेक थी दैट वाज स्मॉल एंड बिकॉज द जिराफ हैड टू पिक अप द लीव्स और मतलब खाने के लिए उसको लीव्स जो थे वो ट्री से पिकअप करने पड़ते थे और वो उसकी वजह से द जिराफ हैड टू स्ट्रेच इट्स नेक. तो करते करते हम देखते हैं कि पहले जो जिराफ की जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें उसकी नेक जो थी वो स्मॉल थी और क्योंकि उसको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा फॉर द सर्वाइवल, तो करते करते एक जनरेशन ऐसे आई जिसमें जिराफ की नेक जो है वो लंबी होगी. तो इसी तरह सेम इज़ द केस विद द ह्यूमन्स माइंड भी, कि ह्यूमन्स भी जो हैं दे आर एडेप्टिव टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट, कि चेंज को जो है वो ईजिली अडॉप्ट करते हैं. वो चेंज जो उनकी सर्वाइवल के लिए जो है वो सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो
अपने सोशल सर्कल में, अपनी कम्युनिटी में, अपने एनवायरनमेंट में चीज़ों को एडेप्टिव एटीट्यूड के साथ जो है उनका एटीट्यूड जो है वो एडेप्टिव होता है, ताकि वो उनका सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल हो। ठीक है, तो वो अपने बिहेवियर को उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो क्या करते हैं, शेप अप करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने क्राइम की भी एग्जांपल दी है। जैसे कोई भी आगे हम जब पर्सनालिटी का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें वी विल सी कि कोई भी इंसान बाय बर्थ क्रिमिनल नहीं होता। अगेन ये भी एक एडेप्टिव बिहेवियर है जो किसी पर्टिकुलर इंसान ने जो लिया है, और वो भी किसके लिए, फॉर द सर्वाइवल, राइट। इसकी अगर हम अगेन डेफिनेशन की तरफ जाएं तो दैट इज़ द कंसंट्रेटेड ऑन व्हाट द माइंड डज, द फंक्शंस ऑफ द मेंटल एक्टिविटी एंड द रोल ऑफ द बिहेवियर इन अलाउइंग पीपल टू अडॉप्ट टू देयर एनवायरनमेंट, right? Then comes the behaviorism school of thought. John B. Watson is the founding member and he studied external behavior. अच्छा, external behavior क्या है? कि जैसे हमने इंट्रोस्पेक्शन की टेक्निक किया कि इस बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट का सारा फोकस जो है वो विजिबल एक्शंस के ऊपर है, राइट। कि कोई भी किसी भी इंसान का जो आप जैसे हमने पहले स्टार्टिंग अपने पहले लेक्चर में देखा था कि बिहेवियर क्या है, द विजिबल एक्ट, ठीक है, द ऑब्जर्वेबल या मयरेबल एक्ट जो है उसको हम बिहेवियर कहते हैं। तो इस स्कूल ऑफ थॉट का जो सारा फोकस है वो किसके ऊपर है, आपके ऑब्जर्वेबल एक्ट के ऊपर, आपके ऑब्जर्वेबल एक्शन के ऊपर है, राइट। कि किसी भी स्टिमुलाई को देख के आपका जो भी फिजिकल या विजिबल एक्शन है वो क्या होता है, वो इस बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट का जो है वो मेन फोकस है। फॉर एग्जाम्पल थर्स्ट कॉजेज ड्रिंकिंग, फॉर एग्जाम्पल वेन एवर यू सी वाटर, तो अगर आप क्या कहते हैं, इफ़ यू आर थर्स्टी तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू ड्रिंक दैट वाटर। ठीक है, अगेन दैट इज द डेफिनेशन और लिटरल डेफिनेशन ऑफ द बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट। देन कम्स द गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी, राइट। गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी जो है, एबिंगॉस एंड वर्ड्यूमर आर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ दिस स्कूल ऑफ थॉट। अच्छा, व्हाट दे बिलीव इन द आइडिया ऑफ होल। होल मीन्स के अकॉर्डिंग टू देम कि हम देखते हैं कि जो भी किसी इंसान की कंप्लीट पर्सनालिटी होती है, बेसिकली वो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं वो जो है एक स्पेसिफिक पर्सनालिटी को बिल्डअप करते हैं। आप किसी एक एस्पेक्ट को देख के या किसी एक ह्यूमन बिहेवियर को देख के ओवरऑल पर्सनालिटी को जो है वो जज नहीं कर सकते, राइट। ओवरऑल पर्सनालिटी को जज करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एनालाइज द डिफरेंट एस्पेक्ट या डिफरेंट जो भी बिहेवियर के एलिमेंट्स हैं उन सबको आप जब कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करने के बाद देन यू सी द होल पिक्चर। तो आप किसी एक पार्ट को देख के या किसी एक एस्पेक्ट को देख के आप जो है वो किसी भी पर्सनालिटी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, राइट। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये है व्हाट, अब इसमें आप देखेंगे एक तरफ जो है हम देख रहे हैं कि साइकिल जो है वो उसके डिफरेंट वो असेंबल्ड नहीं है और एक तरफ जो है वो असेंबल्ड साइकिल है। जब साइकिल असेंबल्ड नहीं थी तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस थे उस साइकिल को परसीव करने के, उसके बारे में अपनी राय देने के लिए, राइट। लेकिन जब आपने उसको असेंबल्ड किया, उसके तमाम पार्ट्स को असेंबल्ड किया, तो आपने देखा कि ओवरऑल इसकी क्या पिक्चर बनी, एक साइकिल जो है वो कंस्ट्रक्ट हुई, राइट। तो बिल्टअप हुई। इसी तरह हम ह्यूमन पर्सनैलिटी को भी देखते हैं कि हर ह्यूमन पर्सनैलिटी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं। और जब हम उन तमाम डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न्स को जो है जब हम सम अप करते हैं तो तब हम देखते हैं कि हर इंसान की एक कंप्लीट, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये जो है ये बहुत ही शाय है, ये बहुत ही कॉन्फिडेंट है। तो बेसिकली इसके पीछे भी मल्टीपल रीजंस होती हैं जो कोई एक कॉन्फिडेंट या एक शाय पर्सनैलिटी जो है, जो एक एवरेज पर्सनैलिटी जो है वो बिल्टअप करती है, राइट। तो कभी भी आप किसी एक पार्ट को देखिए, किसी एस्पेक्ट को देखिए, ह्यूमन पर्सनैलिटी को जो है वो जज नहीं कर सकते। Then comes the psychoanalysis, right? Psycho का word usually what we use. Sigmund Freud जो है, he is the founding father of the school of thought. तो psycho का word जैसे हमने अपने पिछले लेक्चर में भी शायद माइट भी हमने इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था कि साइको का वर्ड यूजुअली व्हेन वी यूज़ जब हम कहते हैं कोई भी चीज़ अनयूजुअल हो, नॉर्मल से हट की कोई चीज़ हो, तो हम उसके लिए वर्ड साइको यूज़ करते हैं। तो इसी तरह इस स्कूल ऑफ थॉट का भी जो सारा का सारा फोकस है वो अनकॉन्शियस फोर्सेस के ऊपर है, राइट। ऐसे आपके थिंकिंग पैटर्न्स जो यूजुअली आप शोर नहीं करते, जो कहीं ना कहीं हिडन होते हैं, कहीं ना कहीं आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर होते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी का मेन रिफ्लेक्शन होते हैं। ये साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट इस चीज़ पे बिलीव करता है, राइट। और
इन्हीं अनकॉन्शियस फैक्ट हिडन फैक्ट्स को जब आप एक्सप्लोर करते हैं, आप डिग आउट करते हैं, तो आप जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं या जो भी मेंटल जैसे डिप्रेशन हो गया, एग्रेशन हो गया, इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, इनके क्योर के लिए जो है आप इन अनकॉन्शियस फैक्ट्स को डिग आउट करके इनका जो है वो क्योर जो है वो आप जो है वो आप देखते हैं कि इसका क्या क्योर जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है, राइट। तो इसका सारा का सारा फोकस जो है वो अनकॉन्शियस फोर्सेस के ऊपर है, जो आपके बिहेवियर के ऊपर जिनका स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। तो व्हाट इज़ दिस? एन अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेसेस, राइट। अच्छा, अब ये तो एक ब्रीफ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू था, जो डिफरेंट हमने देखा कि ये 5 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं जिनका एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है ऑन मॉडर्न साइकोलॉजी, और कहाँ से साइकोलॉजी स्टार्ट हुई। अब व्हाट आई वांट कि जब हम अपनी सेकंड ऑनलाइन क्लास में आएंगे, तो बिफोर दैट क्लास व्हाट यू हैव टू डू, एक तो आप को जो मैंने एक्टिविटी बताई है आपने वो करनी है। सेकेंडली आपने जो है आपको जो भी समझ आया है इन तमाम स्कूल ऑफ थॉट का, जो भी मेन फोकस है, आप 1 वर्ड में या 2 वर्ड्स में वो फोकस आप इन तमाम स्कूल ऑफ थॉट का एक 2 वर्ड में एक्सप्लेन करेंगे, और साथ ही साथ आप एग्जांपल देंगे एवरीडे लाइफ से, स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर, फंक्शनलिज्म के ऊपर, बिहेवियरलिज्म, गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी या साइकोएनालिसिस के ऊपर, और फिर हम उन एग्जांपल्स को जो है वो आप लोग शेयर करेंगे, और फिर एग्जांपल्स को जो है हम जो है फिर हम जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं, उसको हम अपनी सेकेंड ऑनलाइन क्लास में जो है वो केटर करने की कोशिश करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।